संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुलाञ्छनाभ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवालव ज्योत्स्नाभिरासमहत् हृदयान्धकारम् यच्छौचनिःसृतसविप्रौरोदतेन तीर्थेन मूर्ध्नधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनश्रवणशैलं शष्टवज्रम् ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षुतः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति गुणत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं वर्तते राधिकां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर् न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वल्लभ। वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित परम भाग्यवान समग्र वैष्णव जन, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, 10 श्लोक अपन कर चुके हैं। 11वें श्लोक से आज प्रारंभ करेंगे। इसके 16 श्लोक हैं, आज उसको समापन करेंगे। एकादश श्लोक में श्री हरिरायचरण आज्ञा करते हैं, राजद हृदय वैयाग्र नखभूषण भूषित कंजलोचन लोलाक्ष विशालाक्ष विलक्षण। राजद हृदय वैयाग्र, सीधा सीधा स्थापन करें तो आपने बगनखा धारण कर रखा है हृदय पर, और नखभूषण भूषित, नखभूषण श्रेहस्त के जो नखभूषण हैं उससे आप भूषित हैं, और कंजलोचन लोलाक्ष, कमल के समान आपके नेत्र है। लोलाक्ष वो कैसे हैं कि चंचल है, चलायमान है, और विशालाक्ष विलक्षण, विशाल आपके जो नेत्र हैं वो विलक्षण है। ये इसका सीधा सीधा अर्थ है। अब इसका श्री गोपेश्वर जी अर्थ करते हैं विशेष में कि राजद हृदय वैयाग्र नखभूषण भूषित। हृदय में राजत अर्थात प्रकाशित हो रहा, दीप्तिमान हो रहा है, नखभूषण का आभूषण बगनखा, जिसको अपन कहते हैं सेवा में बगनखा धर के आप विराजमान हैं। यहां पर चालू कराओ, यहां पर श्री यशोदा जी बाल भाव से प्रभु को नजर न लगे इसलिए आप बगनखा धराते हैं। ये बगनखा बाल भाव में भी आएगा, किशोर भाव में भी आएगा। जन्माष्टमी के बाद भी बाल लीला के श्रृंगार होते हैं तो बगनखा धरते हैं, तो बाल लीला के भाव से भी आएगा और किशोर लीला के भाव से भी आएगा। और नखभूषण भूषित, नखभूषण से आपके जो श्रेहस्त के नख हैं वो भूषित हैं, जिसको अपन कहते हैं मुद्रिका। मुद्रिका धरते हैं वो अलग धरते हैं,
और नख भूषण धरते हैं वो अलग धरते हैं। श्री जी बाबा के दर्शन करोगे ध्यान से तो मुद्रिका अलग, वाम श्रेयस्थ का दर्शन होता है, दक्षिण श्रेयस्थ का तो दर्शन होता नहीं है। तो मुद्रिका धरते हैं, मुद्रिका मतलब अंगूठी, और नख भूषण अर्थात जो नख है उनका आभूषण। तो ये नख भूषण से आप भूषित हैं। और कंज लोचन लोलाक्ष, कंज अर्थात कमल, कमल के समान आपके नेत्र हैं। और कंज का एक अर्थ होता है अमृत, कंज का अर्थ अमृत भी होता है। तो कंज लोचना, अमृत से भरे हुए आपके नेत्र हैं। और कैसे हैं नेत्र के लोलाक्ष, हलते हुए डोलते हुए नेत्र हैं। और विशालाक्ष विलक्षण, आपके विशाल नेत्र हैं वो बड़े विलक्षण हैं। ये जितने भी विशेषण आए हैं ये सब विशेषण कोई न कोई गंभीर तात्पर्य लिए हुए हैं। जैसे बाल लीला के भाव से बगनखा आया, किशोर लीला के भाव से ही बगनखा आया। नखभूषण जो आप धारण करते हैं वो नखभूषण है, वो श्री चंद्रावली जी के भाव से हैं, श्रीहस्त के। क्योंकि चंद्रावली जी का प्रागट्य भी उसी रूप में है। वेणुनाद जब आपने किया तो उस अपने उंगलियों के स्पर्श से जो नाद निकला वही श्री चंद्रावली जी का स्वरूप है। तो इसलिए यहां नखभूषण भूषिता, इसलिए ज्यादातर अपन दर्शन करते हैं तो नखभूषण श्वेत हीरा के ही होते हैं। वो जैसे जोड़ बदली तो दूसरे नखभूषण आगे, ऐसा नहीं होता है, वो वही नखभूषण चलते हैं। तो नखभूषण भूषित और कंज लोचन लोलाक्ष, कंज अर्थात पद्मिनी और अमृत। तो आपके जो नेत्र हैं वो कमल के समान हैं, कमल की आकृति पर आधारित हैं। और लोलाक्ष, नेत्र जो लोलित होते हैं, हलते हैं, दोलायमान होते हैं, तो उससे भी आप संकेत ही करते हैं। कोई न कोई लीला का संकेत आप नेत्रों के माध्यम से करते हैं। और विशालाक्ष, विशाल आपके नेत्र हैं। वो कैसे हैं कि विलक्षण है। विशाल नेत्र जो होते हैं तो वो विलक्षणता का द्योतक है। जैसे प्रभु, एक उदाहरण से बतावें, जैसे प्रभु हैं वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। परंतु जब भक्त, स्वीय भक्त, निज भक्त जब प्रभु के सेवा में उपस्थित होते हैं तो वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या सस्त्रियः सत्पतिम यथा, तो वहां पर वो भी वशीभूत हो जाते हैं। समूह को वश में करने वाले प्रभु भी भक्त के सामने वशीभूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपने विशाल नेत्रों के माध्यम से विलक्षण संकेत आप ये करते हैं कि भाई सर्व समर्थ, सर्व वशीकर्ता होते हुए भी भक्त के लिए हम उसके वश हो जाते हैं। ये विलक्षण संकेत आप वहां पर देते हैं। नित्य नहीं होते परंतु उस लीला के अनुरूप आप हो जाते हैं। बाकी तो आप सबको वश में करने वाले हैं प्रभु, वो कभी हो ही नहीं सकते। पहले भी हम एक बार बता चुके हैं कि जिस तरह गंगा सागर अपन जाते हैं
तो गंगा सागर का संगम है अपने गंगा सागर की बैठक जी, वहां जाते हैं तो वहां जब गंगा जी और सागर दोनों मिलते हैं तो कुछ समय तक सागर भी गंगा जी के प्रवाह से बह जाता है पीछे। ध्यान से दर्शन करोगे तो सागर गंगा जी के प्रवास में नहीं बह सकता, परंतु कुछ समय तक वो गंगा जी के सागर में प्रवाह में बह जाता है। अंत में तो गंगा जी उसमें मिल जाती है, फिर गंगा जी का अलग अस्तित्व नहीं रहता है कोई। परंतु जिस तरह कुछ देर तक वो नदी वेगवर्षता सागर की होती है, उसी तरह प्रभु की भी लीलांतर्गत लीला सामयिक जीव भक्त वशगतता होती है, भक्त के वश हो जाते हैं। इसलिए यहाँ विशालाक्ष विलक्षण, ये वही लक्षण आपके नेत्रों के माध्यम से आप प्रकट करते हैं। इसलिए यहाँ पर वो नाम श्री स्वामी जी ने नाम का स्मरण किया है कि आप कृपा करके भक्त के वश जब हो जाते हैं तो आपके नेत्र विशाल नेत्र, विस्फारित नेत्र होते हैं और उसके अंदर ये वही लक्षण समाहित होता है। इस तरह से 4 नाम, कुछ लोग इसमें विशालाक्ष और विलक्षण अलग भी मानते हैं, पर गोपेश्वर जी ने एक ही नाम माना है, इसलिए अपन उसी पद्धति से चलेंगे। इसके बाद आता है 12वां, दीनैक शरण स्वीय सर्व साधन संयुत ब्रजराज सुत स्वीय जननी कंठ भूषण। दीनैक शरण, जो दीन है उसको आप शरण देने वाले हैं। गोसाई जी का भी नाम आया दीनानाथैक संशय। जो दीन है भक्त, जो अहंकार जिसके अंदर नहीं है, उसको आप शरण देने वाले हैं। और स्वीय सर्व सामर्थ्य संयुत, स्वीय अपने सर्व सामर्थ्य से आप संयुक्त है। स्वीय सर्व सामर्थ्य, अपने स्वयं के सामर्थ्य से, दूसरे का किसी का सामर्थ्य लेने नहीं जाना पड़ता है। आज प्रभु ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि की रचना हुई तो मायावादी क्या कहते हैं कि माया के द्वारा ब्रह्म जब आवृत हुआ तब सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्म तो करता है नहीं, वो तो अकर्ता है, परंतु ये सृष्टि की रचना और रूप, नाम रूप कैसे आया कि जब माया से ब्रह्म आवृत हुआ तब वो कार्य हुआ। इसलिए वहां कहते हैं मायावाद। परंतु श्री वल्लभाचार्य उस चीज को स्वीकार नहीं करते। आप कहते हैं ऐसा नहीं है, तो कैसा है? तो आप इसे आज्ञा करते हैं कि ये जो माया बाहर से कहीं से आई हुई माया नहीं है, परंतु ये प्रभु का स्व सामर्थ्य है। जैसे आज एक जीव होता है, व्यक्ति होता है, उसका स्वयं का बल होता है। अपन कई बार बीमार हो गया, मान लो कि वृद्ध हो गया, तो अपन क्या कहते हैं कि अब हमारे में इतना बल नहीं है। कहता है कि नहीं आदमी? आदमी वही है, सब वही है, लेकिन अवस्था होने से या तबियत खराब होने से वाकई क्या कहेगा, भाई अब हमारे में ऐसा बल नहीं, पहले हम 200 डंड मार लेते थे, अब इतना नहीं मार सकते, अब हमारे में वो ताकत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य और शक्ति दोनों एक होते हुए भी उसका अलग से कुछ अस्तित्व है, तब अपन ऐसा कहते हैं ना। परंतु है वो खुद का ही बल, दूसरे का नहीं है। वो बल है किसका? स्वयं का। दूसरे किसी ने बल दिया है तुम्हारे अंदर? दूसरे तो बल दिया नहीं है तो स्वयं अपने आप का ही बल। तो इसी तरह से प्रभु जो अपनी स्वीय सामर्थ्य है, अपनी स्वयं अंदर रहने की जो सामर्थ्य, इसलिए वहां भी आया तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाए स्वात्म योगाय
स्वयं में व्रत आयत गोवर्धन लीला, वहां आया के स्वात्म योगे न, अपने स्वयं के योग से प्रभु ने गिरिराज जी उठाया, रक्षा किया। उनको उठाने की जरूरत क्या थी? वो तो ऐसे ही सोचते तो वर्षा बंद हो जाती। ठाकुर जी तो सोचते, एक प्रभु का भक्त भी सोचता है। वार्ता जी में आता है कि नहीं वर्णन, वैष्णव प्रसाद लेने बैठे रसोई कर रहे थे, वहां बरसात आई। जादवेंद्र दास किसका है, भूल रहे अभी हम नाम। तो उन्होंने बाहर जाकर वर्षा को रोक दिया, वर्षा रुक गई। तो क्या ठाकुर जी ऐसा नहीं कर सकते थे? उनको गिरिराज उठाने की क्या जरूरत थी? ऐसा भी कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं किया आपने। क्योंकि वहां उसका कारण अलग है, वो हेतुक शास्त्र है। वहां कोई न कोई हेतु का आश्रय लेना पड़ता है। इसका हमने विश्लेषण किया है गिरियाग में। वो हेतुक शास्त्र है। वहां पर इंद्र की पूजा क्यों होती थी? इंद्र की पूजा क्यों होती थी थोड़े में बता दें। इंद्र की पूजा इसलिए होती थी कि पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास तस्यात्म मूर्तयः, इंद्र वर्षा करता है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, उससे हमारी खेती होती है, अन्न उत्पन्न होता है, उससे हम खाते पीते, हमारा पालन पोषण होता है। तो ये हेतु है, इसलिए इंद्र की हम पूजा करते हैं। तुमको के अंदर से भाव आया इंद्र की पूजा करते हो, ऐसा नहीं है। आज लोग भटकते हैं जगह जगह, उसके दर्शन करो, इसके करो, इसके करो, हनुमान जी के करो, इसके करो। क्यों करते हैं भाई? हमारे शनि है, किसी के मंगल है, किसी के क्या है, किसी के क्या कष्ट है, इसलिए हम दर्शन करने जा रहे हैं। यही हो रहा ना, हेतु है ना, वहां हेतु है। कोई ना कोई हेतु से तुम जा रहे हो, तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न नहीं हुआ है कि तुम्हारी उसके प्रति समर्पण नहीं है, तुम्हारा तो हेतु है। हमको उसका निराकरण करना है, इसलिए हम जा रहे हैं। बाकी हनुमान जी से तुमको क्या लेना देना, देवी देवताओं से क्या लेना देना? आजकल ये स्थिति है सब, तो वो नहीं है। तो यहाँ अपने यहाँ पुष्ट मार्ग में वो चीज नहीं है, परंतु यहाँ पर इंद्र को कारण से, हेतु से ब्रजवासी उसकी पूजा कर रहे थे, तो उनके ब्रजवासियों को उसके अंदर का आश्रय हटा करके प्रभु में निरोध सिद्ध करना था। इसलिए यहां पर भी आपने हेतु गिरिराज जी को बनाया कि गिरिराज जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए तो अपने संप्रदाय में कोई लौकिक कामना, वैदिक कामना होती है तो श्री गिरिराज जी, यमुना जी, और दूसरा नहीं, ठाकुर जी नहीं, वहां नहीं होता है सब। तो गिरिराज जी को हेतु बनाकर आपने गिरिराज जी को उठाया, इसलिए सीधे सीधे बरसात को नहीं रोका, गिरिराज जी को उठा करके बरसात को रोका। इसलिए उन सबका आश्रय और दृढ़ता गिरिराज जी के अंदर बने, ब्रज की रक्षा हुई। तो इस तरह से वहां हेतु होता है। तो हेतु शास्त्रित यहां स्वीय, वो अपने स्वयं के बल से उठाया था, किसी बाहर से किसी से बल लेकर के नहीं उठाया था। इसी तरह यहां पर भी स्वीय सर्व सामर्थ्य संयुक्त प्रभु अपने स्वयं के सामर्थ्य से संयुक्त है, युक्त है। और व्रजराज सुत, व्रजराज नंदराय जी उनके पुत्र हैं ठाकुर जी। और स्वीय जननी कंठभूषण, अपनी जो जननी श्री यशोदा जी, उसको प्रभु प्रसन्न होते हैं तब भी, और यशोदा जी प्रसन्न होते हैं तब भी, या यशोदा जी नाराज होते हैं तब भी, उनके कंठ से लिपट के उनको प्रसन्न कर देते हैं। बच्चा भी जब होता है तो कंठ से ही लिपटता है ना माँ के, तो कंठ से लिपट कर उनको प्रसन्न कर देते हैं, खुद भी उस प्रसन्नता को अभिव्यक्त करते हैं। तो जननी कंठभूषण, जननी के, अपनी यशोदा जी के कंठ के भूषण कौन है? ठाकुर जी, पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। इसलिए वहां कहा अपने अपने यहाँ जो भगवत स्वरूप है वो यशोदो संग लालित का है। हाँ, यशोदो संग लालित का स्वरूप है। इस तरह से
ये 12वां श्लोक संपन्न हुआ। उसके बाद 13वां श्लोक। हा कृष्ण हा सदानंद, हा वृंदावन भूषण, हा नंदराज तनय, हा यशोदांक खेलन। ये जितने विशेषण हैं वो प्रभु के पर ब्रह्मत्व को सिद्ध करने वाले हैं। हा कृष्ण मूल नाम, ठाकुर जी का मूल नाम क्या है? कृष्ण। कशीभूवाचक शब्द नश्च निर्वृति वाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद का मंत्र है। कशीभूवाचक शब्द, कृष्ण में 2 शब्द आए, क और ष्ण। तो क का अर्थ क्या है? भूवाचक, व्यापक। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। ये छांदोग्य उपनिषद का सनत कुमार नारद संवाद का भूम विद्या का मंत्र। ब्रह्म ही एकमात्र ऐसा होता है जो व्यापक होता है। हर आदमी, कोई भी जीव ब्रह्म से जरा सी न्यूनता जहां आ गई वो व्यापक नहीं हो सकता। व्यापक तो ब्रह्म ही होता है। आकाश व्यापकम ही, आकाश के समान ब्रह्म व्यापक होता है। आकाश सब जगह है। आकाश कहां नहीं है? आकाश का मतलब क्या है? सब जगह आकाश माने पंच महाभूत में जो आकाश है वो सब जगह जैसे व्याप्त होता है, इसी तरह ब्रह्म भी सब जगह व्याप्त हो जाता है। वो व्याप्त ही रहता है, इसलिए यहां मूल नाम दिया। तो क्री है वो व्यापक का परिचायक है। कृषि भूवाचक शब्द णश्च निर्वृति वाचक। जो उस व्यापक परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम के शरण में जाता है वो निवृत्त हो जाता है, वो संसार से छूट जाता है। तो ब्रह्म के 2 मूल लक्षण हैं, व्यापकत्व और निवृत्ति देना। इसलिए कृष्ण शब्द मूल भगवान का नाम है और इसीलिए ये फलवाचक है, फलात्मक है। कृष्ण शब्द फलात्मक है क्योंकि मूल भगवान का स्वरूप है, ब्रह्म का मूल स्वरूप है। तो आपने कहा कि हा कृष्ण, हा सदानंद, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविध स्मृतः। ये 3 शब्द ब्रह्म के लिए आते हैं। ओम, तत् और सत, ये तीनों शब्द ब्रह्म के वाचक हैं। भगवत गीता में, भगवत गीता का श्लोक है ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविध स्मृतः। ये 3 ब्रह्मवाचक शब्द हैं। जैसे तत् शब्द, अपने पुष्टि मार्ग में क्या कहा जाता है? भाई तत्सुख का विचार होना चाहिए। क्यों तत्सुख कहते हो? खाली बोल तो देते हैं अपन, परंतु उसका अर्थ अपन को मालूम नहीं है। तत्सुख का मतलब है भगवत सुख। त्वम शब्द जीववाचक है, तत् शब्द ब्रह्मवाचक है। तत्त्वमसि आता है कि नहीं आता है? तत्त्वमसि आता है कि नहीं आता है? वेद वाक्य। वो तत्त्वमसि का मतलब है तत् भगवदवाचक है, त्वम जीववाचक है। तो तत् शब्द भगवदवाचक है, इसी तरह सत शब्द भी भगवदवाचक है और इसी तरह ओम शब्द भी भगवदवाचक है। इसीलिए तत् शब्द से अपन को तत्सुख का विचार कहा जाता है। इसलिए तो वहां पर शंकराचार्य जी, यहीं का तो प्रसंग है, काशी का ही तो प्रसंग है, मंडन मिश्र का। मंडन मिश्र बड़े विद्वान, कर्मकांडी, उनका शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ हुआ और शर्त ये रही कि जो हारेगा वो जीतने वाले का मार्ग स्वीकार करेगा। तो शास्त्रार्थ हुआ, मंडन मिश्र हार गए। शंकराचार्य तो अवतार थे, मंडन मिश्र हार गए। तो अब वो कहा कि भाई चलो संन्यास लो
तब उनकी पत्नी जो थी, उस पत्नी कहा कि नहीं, अभी आपने आधे मंडल मिश्र को हराया है, आधा अभी बाकी है, हमसे शास्त्रार्थ करो। अर्धांगिनी होती है ना पत्नी, तो आपने आधे को हराया है, आधा अभी बाकी है, हमको भी हराओ तब ये काम करो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। अब वहां पर शंकराचार्य जी तो स्त्री से संभाषण नहीं करते, तो उन्होंने पीठ फेर के बैठे। अब उन्होंने जब शास्त्र चालू हुआ तो उन्होंने साहित्य शास्त्र का विषय रख दिया, वात्स्यायन शास्त्र का विषय रख दिया बीच में, तो वो तो घबराए, शंकराचार्य जी कहां से जवाब दे पाएंगे उसका। तब उन्होंने कहा कि हमको समय दो, हम समय लेके इस बात का जवाब देंगे। तो समय दिया, हाँ समय दो, आप लो समय, उसकी मना थोड़ी है। तब शंकराचार्य जी गए वापस अपने, और वहां अपने शिष्यों से कहा कि भाई कौन अभी मरणासन्न है, इसकी तपास करो। तो देखा तो एक राजा मरणासन्न था, उन्होंने कहा मरणासन्न है राजा। तब उन्होंने योग के द्वारा अपने जीव को निकाला बाहर शरीर में से। इसका ध्यान रखना, बॉडी का, हमारी बॉडी को सुरक्षित रखना, और वो योग के द्वारा उसमें से प्राणों का उत्कर्षण करके उस राजा के प्राण निकल गए, उसके अंदर अपने प्राणों को समाविष्ट किया। और अचानक राजा फिर जग उठा, सब राजी हो गए राज्य में, ओ चलो राजा का प्राण आ गया, प्राण आ गया। अब उनको क्या मालूम है शंकराचार्य जी आ गए, वहां से वो तो फिर हो गया। फिर उन्होंने वहां रह करके इन सब शास्त्रों का अध्ययन किया करके, आखिर तो भगवान की लीला है, वो भी भूल गए कम किस लिए यहां आए हैं, उसी आनंद में मग्न हो गए। वो बेचारे शिष्य वहां बैठे बैठे परेशान, वो आवे ही नहीं, गुरु जी आवे ही नहीं। तब वे कहे चलो भाई अब तो, तब वो आए, वहां से 2 शिष्य आए, बाकी वहां रहे 5 शिष्य थे उनके। 2 आए, आकर उस राजा के दरबार में गए, जाकर के हमको राजा से मिलना है, मिलो, टाइम दिया, गए मिले। वहां उन्होंने तत्वमसी श्रुति का गान किया कि तू ये नहीं है, तू वो है, तत्वमसी, तू ये नहीं है जो समझ के बैठा है, तू तो वो है, इसलिए चलो यहां से अब जल्दी। तब उनको स्मरण आया, तब वहां से फिर देह को छोड़ के फिर इसमें प्रवेश किया। प्रवेश करके तब शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ पर आए। काफी समय निकल गया, वर्षों बीत गए थे। उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज अब ले जाओ, उनका संन्यास का समय आ गया है, अब हमको शास्त्रार्थ नहीं करना है, अब आप इनको संन्यास दिलाओ, संन्यास का समय आ गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि तत्शब्द ब्रह्मवाचक है, त्वम शब्द जीववाचक है, इसी तरह सत शब्द भी ब्रह्मवाचक है, इसी तरह ओम शब्द भी ब्रह्मवाचक है। इसलिए पहला आपने यहाँ कहा हा कृष्ण, दूसरा कहा हा सदानंद, सत शब्द, सदानंद, नित्य आनंद को देने वाले हैं आप, आनंद रूप हैं। और फिर कहा हा वृंदावन भूषण, अब पुष्टि की तरफ आए, आप वृंदावन के भूषण हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ये शास्त्र कहता है, प्रभु वृंदावन को छोड़कर एक पग भी आगे नहीं पधारते हैं, वृंदावन में ही आप विराजते हैं। कौमारम जहतुर व्रजे, कौमार अवस्था का आपने व्रज में ही स्थापित किया है, उसको लेके आप पधारे नहीं है मथुरा या द्वारका, कौमार अवस्था को यही स्थापित किया है। तो वृंदावन भूषण, वृंदावन के आप आभूषण हो। प्रभु यदि वृंदावन में से पधार जाए तो वृंदावन तो सूना हो जाए, बेकार हो जाए, यही क्या उसमें। नाथ द्वारा में श्री जी बाबा जो ब्रज में पधार जाए, नाथ द्वारा कुछ आएगा कौन, कोई नहीं जाएगा।
हाँ, तो श्रीजी बाबा के पीछे सब आनंद है, इसी तरह वृंदावन में प्रभु के पीछे सब आनंद है, नहीं तो वृंदावन में क्या मतलब है। तो हा वृंदावन भूषण, हा नंदराज तनय, नंद नंदन, नंदराय जी के आप पुत्र हो। यहाँ वसुदेव जी के पुत्र हो या देवी जी के पुत्र हो ऐसा नहीं कहा, श्री राधिका जी ने तो नंदराज तनय, नंदराय जी के आप पुत्र हो। हा यशोदांक खेलना, हा यशोदा जी की गोद में खेलने वाले, यशोदो संग लालित, इसलिए अपने यहाँ यशोदो संग लालित प्रभु को जब अपन जगावे तब भी यशोदो संग लालित बोल के ही जगाना चाहिए, ये नियम है। अपन जगावे तो प्रभु जो विनती करते हैं, अपन जो प्रार्थना करते हैं कि आप जगो, उस समय ये नाम से प्रार्थना होती है मुख्य, क्योंकि वहां से जग के फिर आप सिंहासन पर विराजते हैं। सिंहासन है वो श्री यशोदा जी की गोद है, इसलिए वहां वो प्रार्थना होती है। वहां किशोर भाव से विराजते हैं शैया में, और यहां पधारते हैं तो वात्सल्य रस फिर प्रकट हो जाता है, इसलिए वहां यशोदो संग लालित नाम उच्चारण के साथ प्रभु को जगा के अपन यहां विराज जाते हैं। तो हा यशोदांक खेलना, हा गोपिकेश, हा नाथ, हा गोकुल पुरंदर, हा वो जनार्तिघ्न, हा निस्साधनाधिप, हा गोपिकेश। प्रथम नाम भी यही संबंध से आया। दर्शनम देहि गोपीश, यहां आया हा गोपिकेश, गोपिकाओं के आप ईश्वर हो, उनके स्वामी हो। और हा नाथ, आप हमारे नाथ हो, सच्चे स्वामी आप ही हो हमारे, और दूसरा कोई नहीं है। कहते हैं ना कि न मोचेद्य समुपेत मृत्युम, पिता न सास्यात् जननी न सास्यात्। पति नाथ कौन हो सकता है जो हमारी रक्षा करे। लौकिक पति जो होता है, कि लौकिक पिता जो होता है, कि लौकिक माता जो होती है, वो हमारी रक्षा नहीं कर सकती। न मोचेद्य समुपेत मृत्युम, हमारी मृत्यु से रक्षा करे। मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? प्राण निकल जाना तो मृत्यु है ही, पर वस्तुतः ये मृत्यु नहीं है, बात को ध्यान देना। प्रमादम वै मृत्युमहं ब्रवीमि, सदा प्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमि। सनत सुजाति के संवाद में आता है, वहां सनत सुजाति को प्रश्न किया गया, राजा ने प्रश्न किया कि मृत्यु क्या है, मृत्यु आप हमको समझाइए, मृत्यु किसको कहते हैं। तो सनत सुजाति ने ये नहीं कहा कि प्राण निकल जाए वो मृत्यु है, उन्होंने कहा कि प्रमादम वही मृत्युमहं ब्रवीमि, प्रमाद है वही मृत्यु है। प्रमाद का मतलब आलस्य, सीधा सीधा अर्थ। जो प्रमाद है, प्रमादी जो व्यक्ति है, वो प्रमाद ही मृत्यु है उसकी, और कुछ नहीं है। सदा प्रमादम, जो अप्रमाद है वही अमृतत्व है, और दूसरा कुछ नहीं है इसमें। हम अपने धर्म के प्रति जब प्रमादी हो जाते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति जब हम प्रमादी हो जाते हैं, अपने प्रभु के प्रति जब हम प्रमादी हो जाते हैं, तो हमारी मृत्यु हो गई। फिर हम खाली जिंदा हैं इतना ही है, बाकी मृत्यु, वस्तुतः मृत्यु हमारी हो गई। लौकिक में हम अप्रमादी हो जाते हैं, लौकिक में सक्रिय हो जाते हैं, अलौकिक में निष्क्रिय हो जाते हैं, तो वही हमारी मृत्यु है।
तो इसलिए यहां पर हा नाथ, उस प्रमाद से बचाने वाले प्रभु हैं हमारे, और कोई नहीं बचा सकता। उस मृत्यु से तो वही बचा सकते हैं। इसलिए कहा हा नाथ, हा गोकुल पुरंदर, हा गोकुल के इंद्र आप हो। गोवर्धन लीला, वहां इंद्र को मानकर जो पूजन कर रहे थे, उनको हटा के आपने अपना इंद्रत्व स्थापित किया, प्रभु इंद्र हुए वहां पर। इसलिए यहां कहा हा गोकुल पुरंदर, पुरंदर माने इंद्र, गोकुल के आप पुरंदर हो। इंद्र होता है वो भोक्ता होता है। इंद्र स्वर्ग में क्या करता है? भोगी तो भोगता है। कर्म भूमि तो भारत है, स्वर्ग कर्म भूमि नहीं है। तो आप हमारे गोकुल के भोक्ता हो, आप इंद्र हो। हाहा व्रज जनार्तिघ्न, व्रज जनों की आरती को नष्ट करने वाले हो। गोवर्धन लीला में भी और रास लीला में भी और बाल लीला में भी व्रज जनों को जो आरती थी प्रभु से मिलन की, दंडकारण्य में है। दंडकारण्य में भगवान राम के समय जो उनको आरती थी, वो आरती यहां आकर के निवृत्त हुई, वहां निवृत्त नहीं हो पाई। इसलिए आपने वहां ये कहा कि काल की प्रतीक्षा करो। व्रजे गोप्यो भविष्यथ, आप ब्रज में जब गोपिकाएं होंगी तब ये कार्य होगा। तो व्रज जनार्तिघ्न, व्रज जनों की आरती को नष्ट करने वाले हैं। व्रज में आप पधारे, प्रकट हुए, इसलिए तो आता है व्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी आनंदे सब लोग, गोकुल ध्वनि तो ध्वनि गणक मुनि। और वहां पर सब ब्रजभक्तें दौड़ कर आई, और दौड़ कर आके पहले चरणारविंद में पड़ी। क्या है तो वो क्या है? नहीं, क्या है? क्या है बब्बू? चरणारविंद में पड़ी जाकर। हाँ, सब शिशु पाए परी। पहले से क्या है? सब शिशु पाए परी। ब्रजभक्तें जो सब दौड़ के पहुंची, वहां पहुंच करके सबसे पहले शिशु पाए परी। प्रभु जो बाल भाव से वहां प्रागट हुए थे, विराज रहे थे, सबसे पहले उनके चरणारविंद में आके उन्होंने मस्तक नमाया, स्पर्श किया। क्यों? कि हाहा व्रज जनार्तिघ्न, अब हमारी आरती को खत्म करने वाला आ गया है। इसलिए चरणारविंद में जाकर वो पहले पड़ी। ये नालक छेदन के पहले का प्रसंग है, ये ध्यान देना। नालक छेदन जब तक नहीं हो, आजकल तो वो सब बात ही खत्म हो गई, हॉस्पिटल में सब हो जाता है। नालक छेदन जब तक नहीं होगा तब तक पिंडू नहीं लगता है। नालक छेदन के बाद पिंडू लगता है। तो ये नालक छेदन के पहले का प्रसंग है। सब शिशु पाए परी, चरणारविंद में आकर पड़ी। इसलिए अपने यहाँ चरण स्पर्श का विशेष महत्व है। भाई चरण स्पर्श हम करेंगे नित्य, चरण स्पर्श नहीं होंगे तो हम भोजन नहीं करेंगे, चरण स्पर्श नहीं होंगे तो हम ये नहीं करेंगे। चरण स्पर्श का आग्रह इसलिए विशेष रहता है कि क्यों के कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरुवः, अपने मार्ग की गुरु कौन है? ब्रजभक्त है। सबसे पहले उन्होंने चरण स्पर्श किया, हमको भी चरण स्पर्श करने का आग्रह रखना है। इसके और भी कई रहस्य भाव हैं। तो हाहा व्रज जनार्तिघ्न, हाहा निस्साधनाधिप, निस्साधन मार्ग है। निस्साधन फले मार्गे बलम नैवोपयुज्यते। निस्साधन जब होता है तभी प्रभु उसके स्वामी होते हैं,
उस पर कृपा करते हैं। साधन जब तक जीव होता है तब तक प्रभु कृपा नहीं करते। तो हा हा निस्साधनाधिप, हा हा नंदादि सर्वस्व, हा हा नंग नवांकुर, हा निरालंबनालंब, हा धल कुटि प्रिय, हा हा नंदादि सर्वस्व। नंदादि, यशोदा आदि, गोपिका आदि संपूर्ण व्रजजन के आप सर्वस्व हो, और कोई सर्वस्व नहीं है। हा हा नंग नवांकुर, अनंग माने कामदेव, तो आप कामदेव के नव अंकुर रूप हो। आपके दर्शन करते ही स्नेह की जागृति हो जाती है। हा हा अनंग नवांकुर, हा निरालंबनालंब, जो निरालंब है, जिसका कोई आलंबन नहीं है, उनके आप आलंबन हो, उनको आप आधार आसरा देने वाले हो। ओ हाहान धल कुटिल प्रिय, और जो अंधा है उसकी आप लकुटी हो, उसके आप प्रिय हो। इस तरह से इसके अंदर चारों नाम, चार नाम के द्वारा प्रभु की पुष्टि लीलाओं का वर्णन आपने किया यहां पर। इस प्रकार से ये 64 नाम, कुछ लोग इसको 2 नाम बढ़ा करके मानते हैं, परंतु गोपेश्वर जी 64 नाम ही मानते हैं। और 64 पहले दिन भी हमने कहा था कि 64 चारों युथाधिपतियों के 16-16 श्रृंगार के भाव से 64 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसलिए समन्वय वहीं बैठता है। 2 नाम बढ़ा देते हैं तो समन्वय नहीं होता है। उसमें कुछ लोग ऐसा समन्वय करते हैं कि 64 नाम तो ब्रजभक्तों के भाव से है, और फिर 2 बढ़ा, 2 नाम बढ़ गया, तो 2 नाम को उस तरह से लेते हैं कि अपने दुख निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, विप्रयोग की निवृत्ति और भगवत संयोग की प्राप्ति, 2 नाम यूं लेते हैं। ऐसे समन्वय बैठाते हैं, पर वो समन्वय इतना सटीक नहीं लगता है हमको, हमारी दृष्टि से ये समन्वय सही लगता है 64 नाम का। और गोपेश्वर जी ने भी वही स्वीकार किया, तो अपन को भी वही करना है। इसके बाद समापन का श्लोक है, एवं विधानि सततम जल्पितानि मुहुर्मुहुः अवगत्य च भावेन भावनीयान्यहर्निशम्। एवं विधानि, इस प्रकार के जो 16 नाम चारों युथाधिपतियों के भाव से जो बताए गए हैं, उनको सततम जल्पितानि, सतत उनका जल्पन करो, सतत उनको बोलते रहो। और कैसे कि मुहुर्मुहुः पौन पुण्य न, इसमें सततम भी कहा और मुहुर्मुहुः भी कहा। इसका कारण यह है कि सतत यदि तुम नाम लेते ही रहोगे, लेते ही रहोगे, लेते ही रहोगे, तो एक ही दल हुआ उसमें। यहां दोनों दल हैं। जैसे आज तुम चाय पीते हो, एक लौकिक दृष्टांत से बताओ, लगभग सब चाय पीते हैं। चाय पीते हो तो चाय तुम एक तो लेके गदगद 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 पी जाओ, और एक चुस्की ले लेके पियो। किसमें ज्यादा मजा आता है बताओ? किसमें ज्यादा मजा आता है? चुस्की ले लेके पीने में मजा आता है ना। तो सतत चाय पान करो, पर उस मुहुर्मुहुः, उसकी चुस्की ले लेके, भगवान नाम भी हमको जो लेना है वो सतत उसका जल्पन करना है, परंतु वो चुस्की ले लेके, चुस्की लिया फिर उसको छोड़ा, फिर चुस्की लिया, तो उच्चारण किया, फिर स्मरण किया, फिर उच्चारण किया, फिर स्मरण किया। इस तरह से उसको हमको भगवत नाम को, इसलिए आपने यहां 2 शब्द दिए हैं, एवं विधानी। इस प्रकार से श्री राधिका जी के भाव से, श्री महाप्रभु जी के भाव से, सततम जल्पितानि, सतत जो जल्पित नाम है प्रभु के, ये 64 नाम, उनको मुहुर्मुहुः,
बार बार उसका जलपन करो, उसका उच्चारण करो, और खाए उच्चारण ही नहीं करना है, परंतु अवगत्य च भावेन, भावेन अवगत्य, श्री राधिका जी के भाव से, श्री गोपी जनों के भाव से, श्री महाप्रभु जी के भाव से, श्री गुसाई जी के भाव से अवगत्य, उनको जान करके अंदर, उन्होंने खाली भड़बड़ 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 बोलते चले जाए, पर खाली उच्चारण मात्र नहीं करना है, भाव के द्वारा उसके भाव को अवगत्य समझकर, 64 नाम के जितने भाव हैं उनको समझते हुए, भावनियानी अहर्निशम, उनको समझते हुए, उनके भाव को समझ करके अहर्निश, रात्रि दिन उनका हृदय में भावन करना है। वो हृदय में हमारे भावन बराबर होता रहेगा, तब हमको वो वस्तु जो पहले बताया एकादश शिक्षा पत्र में, वो वस्तु हमको एकादश से इसका संबंध है। ततैव कृतार्थत्वं निश्चय क्रियतां हृदि आसुरत्वं निश्चयम् मन्यत्व साम्यवादिषु। हाँ, गुणगानम तथा दुख भावनम दैन्यमेव च, जो 4 चीज बताई, तथा त्याग सिद्ध दश कृत्तिमेत चतुष्टयम, उसमें गुणगान कैसे करना है? गुणगानम भागवतात सेव्या दुख भावनम, भगवत सेवा से दुख का भावन करना है। तद दैन्य भाव दैन्यम त्यागो विरह भावत, तद दैन्य भाव दैन्यम, ब्रज भक्तों के भाव से ही दैन्य करना है, और त्याग विरह भाव से त्याग करना है। ये जो 4 चीजें पहले बताई गई शिक्षा पत्र में, उनकी सफलता जब होगी कि तब हम एवं विधान सततम जल्पितानि मुहुर्मुहु अवगत्य च भावेन भावनीयान्यहर्निशम। इस प्रकार ये 12 शिक्षा पत्र के 64 नाम आज अपने संपन्न हुए। इत श्री हरिराय जी कृतम 12 शिक्षा पत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत ब्रजभाषा टीका समेतम समाप्तम। आज यही इसको समापन करते हैं। अगली एकादशी से